आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है देश में 1 जुलाई से लागू होने वाले नए आपराधिक कानूनों पर विशेष कार्यक्रम की श्रृंखला में केपी मिश्रा वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी के संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी। देश में नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। क्या परिवर्तन हो रहे हैं, किस तरीके से आम लोगों के लिए ये परिवर्तन लाभकारी सिद्ध होंगे, इस पर बात करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अभियोजन अधिकारी केपी मिश्रा जी हमारे साथ हैं। मिश्रा जी, जो ये परिवर्तन हो रहे हैं, जो जुलाई में नए कानून लागू होने जा रहे हैं, एक आम व्यक्ति जो थाने कचहरी में छोटे छोटे अपराधों को लेकर के जिसका पुलिस से सामना पड़ता है, जिसको बाद में न्यायालय जाना पड़ता है, उसके नजरिए से अगर आप देखें तो इस कानून में उस व्यक्ति को किस प्रकार से पुलिस को अप्रोच करना सहज बनाया गया है या उसकी सुनवाई कैसे जल्दी हो सकेगी। तो एक आम व्यक्ति को इन बदले हुए कानूनों का फायदा किस तरीके से हो सकता है? तो फायदा बहुत है। पहली बात तो मैं BNSS की बात करता हूं, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें ये कहा गया कि अब बड़ा आसान हो गया। एक बात आती है 0 FIR, अब नया आ गया है 0 FIR और EFIR। 0 FIR का प्रोविजन नहीं था। अब ये कि 0 FIR पहले होता था कि कोई व्यक्ति कहीं किसी का मान लीजिए अपराध हो गया तो ये होता है थाने के दरोगा जी या वहाँ के पुलिस अधिकारी कहते हैं मेरी सीमा के अंदर नहीं है मेरी। अब कह दिया गया कि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी किसी अपराध के लिए किसी भी थाने में FIR कर देगा, उसे 0 FIR कहा जाएगा और वो 24 घंटे के अंदर ही संबंधित थाना को भेज दिया जाएगा। इससे व्यक्ति को ये फायदा हुआ कि कहीं से कर सकता है। और दूसरा EFIR की भी व्यवस्था हो गई कि आप EFIR घर बैठे, हमें थाना नहीं जाना है, मोबाइल से व्हाट्सएप से EFIR की व्यवस्था कर दी गई। परंतु थोड़ा इसमें एक शर्त है कि EFIR व्यक्ति अगर मोबाइल से करता है तो ये है कि उसको 3 दिन के अंदर EFIR में हस्ताक्षर करना अनिवार्य कर दिया गया है। EFIR 0 FIR का ये प्रोविजन आया है। तो पुलिस के चक्कर नहीं लगाना। पुलिस इवन थोड़ा सा मैं यहाँ बात करूँ तो यद्यप ज्यादा बदलाव नहीं, निर्भया कांड दिल्ली के बाद एक थोड़ा बदलाव 2013 में हुआ है, उसको भी धारा 166 बोलते हैं जो आज भी विद्यमान है। अब उसको धारा 199 किया गया है और कुछ नहीं। इसमें कहा गया कि अगर कोई पुलिस अधिकारी अगर किसी महिला संबंधी अपराध जैसे रेप, छेड़खानी, 509 महिला को कोई अपना अंग प्रदर्शित करता है, 326A तेजाब संबंधी मामलों में अगर कोई पुलिस अधिकारी रिपोर्ट लिखने से इनकार करता है तो ऐसे पुलिस अधिकारी पर 166A जो अब बदल कर धारा 199 कर दिया, उसको मुकदमा चलाकर 2 साल की सजा और कारावास से दंडित कराने का प्राविजन कर दिया गया है। और दूसरी बात ये बताएं कि अब ये पुलिस नहीं कर पाएगी कि किसी पर फर्जी मुकदमा कर दिया, जिस पर चाहा तमंचा लगा दिया, जिस पर चाहा NDPS का लगा दिया, चरस अफीम गांजा। अब तो ये भारी बदलाव कर दिया गया। इस सभी मामलों की ऑडियो वीडियो होगी, 24 घंटा के अंदर उसको मजिस्ट्रेट को तत्काल सूचना दी जाएगी किसी प्रकार के, ताकि उसमें बनावट करके करना किया जाए। तो ये ऑडियो वीडियो से एकदम पारदर्शी प्रक्रिया में पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होगा और पारदर्शी ट्रायल की भी व्यवस्था कर दिया गया। और रही बात गवाहियों की, घर बैठे आपका बयान लेना वहीं से उस व्यक्ति का हो जाएगा। नहीं, ऑडियो वीडियो सारा जोड़ दिया गया, तत्काल न्याय मिलेगा, सब टाइम बाउंड कर दिया। एक पॉक्सो एक्ट आज भी विद्यमान है, इसमें 60 दिन के अंदर चार्जशीट भेजी जाएगी। बहुत फास्ट था है, उसी को देखते हुए महिला बच्चों में थोड़ा बदलाव दिलाया गया। जी मिश्रा जी, आपने जो बताया उससे ये प्रतीत होता है कि इसके पीछे एक भावना ये भी है कि तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। जैसा आपने बताया कि EFIR की 0 FIR की प्रक्रिया आसान की गई है। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियोग्राफी, इन सब चीजों को तो तकनीक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। किस तरीके से आधुनिक भारत को मजबूत और अपराध विहीन बनाने में ये कानून मदद करेंगे? एक कानून तो बहुत मदद करेंगे, इसलिए कि इसी को देखते हुए तो ये तकनीक का विकास किया गया कि ऑडियो वीडियो से किया जाए। और एक तकनीक नई जोड़ी गई, इसमें ये भी जोड़ा गया है कि अब 7 साल तक दंडनीय वाले मामले में अगर कोई घटना घटती है तो तत्काल फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर बुलाना मैंडेटरी कर दिया गया। मौके पर ही उसका एविडेंस का कलेक्शन होगा और ऑडियो वीडियो के जरिए बताया। तो सब तकनीक का काफी इसमें चेंजेस किया गया।
इसी तकनीक की वजह से सबसे बड़ा पारदर्शी होगा। ये फर्जी वाला बंद हो गया। तो जो गलत मुकदमे पुलिस लगा देती थी वो नहीं लगेगा। यही सब आधुनिक प्रक्रिया की, इसीलिए सरकार ने इसको ये कहा है कि पूरे देश में लागू करने के लिए हम 4 से 5 साल तक लेंगे, क्योंकि अभी बहुत से ग्राम न्यायालय भी बने हैं जहाँ कुछ तकनीकी का विकास होने में टाइम लगेगा। कहाँ सेंटर बनेंगे, कैसे करेंगे, सबकी जिम्मेदारियां तय की जाएगी कि घटना स्थल पर मान लीजिए फॉरेंसिक टीम को पहुंचना मैंडेटरी है, लेट पहुंचते हैं तो क्या होगा, थोड़ा एसओपी सरकार द्वारा कुछ नए कानून अभी इस पर और अधिक आएंगे, गाइडलाइन आएगी कि इसको किया जाए। तो ये इसमें काफी जोड़ा गया है जो लोगों के लिए बहुत फायदा होगा आगे आने वाले समय में। इसी के क्रम में थोड़ा मैं और आपसे अनुरोध करते जुड़ना चाहूंगा जो मुझे बताना बहुत आवश्यक है। एक नए कानून में एक पहले मॉब लिंचिंग जोड़ा गया है। मॉब लिंचिंग की मांग बहुत पहले से चली आ रही थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार से कहा था कि सरकार एक मॉब लिंचिंग के बारे में कानून बनाए, तो उसी को देखते हुए सरकार ने एक मॉब लिंचिंग का भी कानून बनाया है जो 2 प्रकार की मॉब लिंचिंग, जैसे हम कहते हैं धारा 103(2) में और 117(4) में मॉब लिंचिंग बनाया। मॉब लिंचिंग माने भीड़ द्वारा की हिंसा में किसी को मार डालना। अक्सर ये घटनाएं बहुत होती थी। अब क्लियर कट कानून बना दिया, इसको लिख दिया धारा 103 उप धारा 2 कि अगर कोई व्यक्ति 5 या अधिक व्यक्ति, मिनिमम इससे 5 या अधिक व्यक्ति होंगे, अगर इससे कितने भी अधिक होंगे, मिनिमम 5 व्यक्ति कोई जाति हिंसा, जाति, लिंग, समुदाय आदि के आधारों पर अगर एक राय होकर किसी व्यक्ति की हत्या कर देते हैं तो चाहे 100 व्यक्ति हों चाहे 1000, उसने मिलकर एक आशय था, मिलकर एक व्यक्ति की मर्डर किया, सभी ऐसे 1000 व्यक्तियों पर धारा 103 का 2 लगा के उसको हत्या मृत्यु दंड से दंडित करने का प्रावधान कर दिया गया है। एक मॉब लिंचिंग 117(4) में बनाया गया है कि अगर इसी आधारों में 5 या अधिक व्यक्ति मिलकर भीड़ द्वारा और जाति, लिंग, समुदाय आदि के आधार पर किसी व्यक्ति को ग्रीवियस हर्ट कारित कर देते हैं, गंभीर चोट, उसमें 8 प्रकार के आते हैं, हाथ तोड़ देना, हड्डी तोड़ देना, ऐसा कर देना, दांत तोड़ देना, तो ऐसे व्यक्ति को 7 साल की सजा। यानी मॉब लिंचिंग की बात हम करें तो 2 मॉब लिंचिंग का कानून बिल्कुल नया जोड़ा गया है, 103(2) और 117(4). तो मॉब लिंचिंग भी एक बड़ा अच्छा कानून आ गया जो क्लियर कट हो गया कि अब मॉब लिंचिंग करेगा। पहले होता था लोग छूट जाते थे, अब नहीं। इसी के क्रम में देखें मॉब लिंचिंग में आप देखें तो 106 की बात करता है। बीच में ट्रक ड्राइवर हड़ताल पे गए, एक्सीडेंटल एक केस 106 नई धारा जोड़ी गई। जो कोई व्यक्ति अगर हिट एंड रन के मामले की बात करें कि अगर कोई व्यक्ति तेजी व लापरवाही से गाड़ी चलाकर किसी व्यक्ति मौत कारित कर देता था, इसमें अंग्रेजों का बनाया कानून उस समय था 2 साल की सजा या जुर्माना या बहुत कम 2 साल। ये अभी बीच में चर्चा में भी आया था, लोगों को कुचलने के बाद 2 साल में छूट जाते हैं। अब नहीं होगा, ये कानून बहुत अच्छा है। हम तो इससे रूबरू आए दिन कोर्ट में होते थे तो मुझे भी लगता था कानून। अब बताइए, एक ट्रक ड्राइवर किसी इकलौता बेटा या कोई भी किसी का है, वो तेजी व लापरवाही से चलाकर उसकी मौत कारित कर देता है और आईपीसी में प्रोविजन उस समय के बनाया कि उसको अधिकतम 2 साल की सजा या जुर्माना या दोनों, और यानी कोर्ट चाहे तो 2 साल तक में उसमें 2 महीना भी कर देती थी, 3 महीना, 4 महीना छोड़ दिया जाता था। यानी एक व्यक्ति मर जाता है सीधे एक व्यक्ति की लापरवाही से, और इतनी कम सजा, क्योंकि बेलेबल अपराध है, बेल पाना राइट है। तो इसमें वास्तव में देखा जाए तो बहुत बड़ा कानून में अब जो ये धारा 106 किया, इस धारा को मेरे नजरिए से देखें तो एकदम सही बनाया। ट्रक ड्राइवर बीच में हड़ताल गए, लेकिन मैं जहां अपने विचार समझता कि उचित ने सरकार ने बिल्कुल सही किया। अब इसमें ये कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति कोई लापरवाही कार्य करके, एक्सीडेंट से हट जाइए, 106 में लापरवाही कार्य करता है तो 5 साल की सजा, उसको और जुर्माना। अब अगर कोई डॉक्टर है, प्रैक्टिशनर है, सरकारी डॉक्टर, रजिस्टर मेडिकल, अगर उसकी लापरवाही से कोई व्यक्ति मरेगा तो उसको 2 साल की सजा। और हिट एंड रन वाले मामले में जो 2 साल की सजा या जुर्माना थी, अब है तो 10 साल की सजा एंड फाइन का प्रावधान कर दिया गया है। थोड़ा राहत के जोड़ा गया। अगर दुर्घटना करने वाला ड्राइवर अगर मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को सूचना दे देता है तो उसकी सजा को हम कम कर सकते हैं, लेकिन 10 साल कर दिया गया। इसलिए किया गया कि अगर वो व्यक्ति पुलिस अधिकारी है उसको दे देता है तो गोल्डन आवर समय होता हो सकता है कि व्यक्ति घायल है, मरणासन हो, इलाज मिले, बच जाए। तो इसमें भारी परिवर्तन आया। मेरे हिसाब से इस 106(2) को जब सरकार ने अभी सस्पेंड कर रखा है। ट्रक ड्राइवर की हड़ताल हुई, हिट एंड रन वाले में थोड़ा सस्पेंड, लेकिन ये निकट भविष्य में 100% लागू होगा। इसमें भारी बदलाव है, लोगों को जानना चाहिए 106(2) का ये बदलाव।
जी, केपी मिश्रा जी, आप वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी पुलिस प्रशिक्षण अकादमी मुरादाबाद में हैं। आपने नए जो क्रिमिनल लॉ है, नए आपराधिक कानून है, उनको लेकर के आकाशवाणी समाचार के साथ विस्तार से बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत देश में 1 जुलाई से लागू होने वाले नए आपराधिक कानूनों पर विशेष कार्यक्रम की श्रृंखला में केपी मिश्रा वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी से खास बातचीत।